तो जय हिंद। तो चलिए आप लोगों के लिए आज क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2 यानी कहने के मतलब त्रिकोणमिति का आज मेरा दूसरा दिन है। और इसके पहले हम लोग पहला दिन में हम लोग पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति के हम लोग बेसिक के अनुसार से कुछ जाने थे और एक एक चीज़ हम लोग उसके बेसिक में हम लोग कंसेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए भी बता चुके थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग जो भी त्रिभुज के नाम है हम लोग कंफर्म उस त्रिभुज का नाम बता चुके थे कि 100% या 99% उसी त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे जो त्रिभुज का नाम है जी समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। यानी त्रिकोणमिति में यानी पूरा त्रिकोणमिति में हम लोग उसी त्रिभुज का हम बात करेंगे जो कि आप लोगों के 99% उस त्रिभुज को बनाना ही पड़ेगा त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। जो कि आप लोगों के लिए त्रिभुज का नाम है जी समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बनता कैसे है जी, तो आप लोग हम बता दिए थे समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपको 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर हमसे क्लास 10th के लिए अगर आप लोगों के लिए जानता हूँ बहुत लड़का लड़की इस चैप्टर से बहुत डरता है, ठीक है ना। तो 100% हमको ये भी पता है कि त्रिकोणमिति से कैसे लड़का लड़की को पढ़ाना चाहिए कि ताकि वो पूरा एक एक चीज़ बेसिक अनुसार से ऐसा कंसेप्ट लेकर चला जाए कि ताकि जो भी मेरा लड़का और लड़की पढ़े तो शायद उसको नहीं लगे कि हम ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ। और जब ऐसा पढ़ा कर ख़त्म किया जाए कि पता ही नहीं चले कि शुरू से क्या पढ़े और लास्ट में पूरा हम लोग इतना हार्ड सीख गए और हमको पता ही नहीं चलेगा हार्ड का है इसमें, ठीक है ना। तो इतना लेवल से पढ़ाने के लिए उसके पीछे हम लोग का बहुत थोड़ा मेहनत होता है, ठीक है ना। तो चलिए तो आइए हम लोग इसमें अगर त्रिकोणमिति में बात किया जाए तो त्रिकोणमिति में हम लोग पहला वीडियो में सीख चुके थे, बेसिक में बहुत अच्छा बेसिक बता चुके थे। और आज इस वीडियो में भी आप लोग के लिए सवाल बनाने के लिए प्रैक्टिस कराएंगे जो कि आप लोग के सवाल दूंगा और आप लोग बनाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है ना। और देखना है कि आपको कि कितना सवाल बनाने में कंसेप्ट क्लियर मजा आता है। जो आपको त्रिभुज में सबसे पहले देखिए जी आपको 100% एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ऐसा होना चाहिए आप लोग के लिए। ये भी एक बताए थे कि ऐसा मत बनाइएगा समकोण त्रिभुज, इसमें नहीं हो आप इसमें नहीं हो तो ऐसा मत बनाइएगा। समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होता है आपको 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वालों कौन सा भुजा होता है जी, तो ये बाबू कर्ण होता है, ठीक है ना। आपको ये भी कल का वीडियो में बता चुके थे जी कि कर्ण जीवन में कभी नहीं चेंज होता है, जो कर्ण होता है वही कर्ण होता है और चेंज होता है तो जी लंब। इसको लंब कब कहेंगे तो यहाँ पर थीटा रहेगा तो, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम सी मानेंगे। ये आप लोगों के लिए कल का वीडियो में एक एक चीज़ हम समझा चुके थे। चलिए तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए पूरी के पूरी आज हम सवाल पर आने वाला हूँ। कल शायद सवाल कुछ एका दुका बेसिक में बता चुके थे और आज इस वीडियो में तो पूरा आप लोगों के लिए सवाल के एकदम लाइन बाय लाइन लेके चलूँगा, ठीक है ना। बस आप लोग धैर्य बना के रखिए और आप लोग अच्छे से आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। हम आपको उम्मीद और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर क्लास कभी रुक जाए तब बोलिएगा, क्लास कंटिन्यू चलेगा, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लास कंटिन्यू एकदम महा मैराथन के अनुसार से पूरा एक एक चीज़ निचोड़ते चलूँगा, कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। मैं वादा करता हूँ क्लास जो भी आएगा आपको कंटिन्यू मिलेगा और धीरे धीरे फास्ट क्लास चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास में। जो भी अगर मेरा क्लास करेगा कंटिन्यू तो मैं वादा करता हूँ कि जो अगर पूरा का पूरा क्लास किया कहीं अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। अगला बार आपको कमेंट पढ़कर मैं 100% समझाने का बहुत प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं दूंगा कि आपको डाउट हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अब हम लोग सीखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए tan थीटा के मान अगर दे दिया है हमको, ठीक है ना। अगर tan थीटा का मान अगर 2 दे दिया है, ठीक है ना, तो sin थीटा का मान अगर पूछेगा तो हमको क्या पता चलेगा, ठीक है ना। अगर tan थीटा के मान अगर 2 दिया है तो sin थीटा के मान अगर कोई पूछेगा तो हमसे क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगर tan थीटा का मान दे दिया है, कितना दिया है 2, तो हमको sin थीटा के मान निकालना है। बिल्कुल आप लोग
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, 100% आप लोग देखिए, इस पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज एक जो भुजा होना चाहिए आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम सी बोलेंगे। 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। आप लोग 100%, हाँ, कर्णों को भी बताए थे, कर्णों के इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है ना। और इसको लंब कब कहेंगे जी, अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी लोग कहता है, ठीक है ना। और बेस के आधार के अनुसार बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। इसको हम लोग BASE बेस बोलते हैं। और इसको लंब के परपेडी PEDI परपेडी CULAR परपेडिकुलर होता है। कर्ण के HYPOTENS हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए समझ चुके हैं कि इसको लंब का परपेंडिकुलर, कर्ण का हाइपोटेनियस, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ ले लें और इसमें भी मान दिया है, जो कि इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको सी, यहाँ पर 90 डिग्री, और इसमें बोला है टेन थीटा। यानी टेन थीटा के मतलब फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला कल बताए थे, कल का वीडियो में हम लोग बताए थे कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए साइन कॉस टेन होता है, इसमें बताए थे कि टेन थीटा का कल फार्मूला बताए थे P/B होता है। टेन थीटा का फार्मूला बताए थे P/B, यानी कहने के मतलब कि P/ यहाँ पर B लिख देंगे। और देखिए, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू 1 ले लीजिए। तो P के मान मेरा 2 दिया है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कहने के मतलब P और B के मान दिया है। P के मान मेरा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ B के मान 1, या नीचे कुछ भी नहीं है जी, नीचे कुछ भी नहीं है जी, तो यहाँ मेरा 1 होगा। नीचे कुछ भी नहीं है जी, तो यहाँ मेरा 1 होगा। 100% इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ हमको H के मान भी पता कर लेना है, और यहाँ हमको H के मान पता करना है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। आइए हम आप लोगों को सिखाता हूँ अब कि निकालेगा कैसा, निकलेगा कैसे, तो साइन थीटा के मान कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए, तो अब इसमें आप लोग समझ चुके हैं कि अगर हम लोग टेन थीटा के मान 2 दिया है ओनली फॉर, तो साइन थीटा के मान पूछ दिया है, तो टेन थीटा के मान अगर 2 दिया है, साइन थीटा के मान पूछा है, तो सबसे पहले कुछ भी मत कीजिएगा, जो बताएं सिर्फ इसी तरह करना है। सबसे पहले टेन थीटा का टेन थीटा ऐसे लिख दीजिएगा, और थीटा का थीटा कितना दिया है, तो 2 दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो यानी P और B के मान मिल गया, तो हमको क्या मान है पता नहीं है, H, यानी H हमको निकालना है। और यहाँ हम क्या करेंगे जी, H बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर, H बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर P² प्लस B², ठीक है ना। H वाला में ही प्लस होता है। इस बात को कल का वीडियो में ये भी एक चीज़ सिखाए थे कि इसको याद भी नहीं करेंगे और एक तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कल का वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, P के मान कितना है जी, P के मान मेरा, तो इसको हम P के मान लेंगे, यहाँ थीटा हम बनाएंगे, तो P के मान कितना है जी 2, तो इस पर 2 के स्क्वायर करेंगे। और B के मान कितना है जी 1, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब इस पर 1 के स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ 2 दूना के 4 और 1 एकम 1, यानी H के मान कितना हो जाएगा जी, रूट में 5, यानी कहने के मतलब कि H के मान मेरा रूट में 5 आ गया। क्लियर, ये जो H के मान रूट में मेरा 5 आ गया। जब भी अगर रूट में H के मान 5 आ गया, तो यानी कहने के मतलब P और B और H के मान पता हो गया। जब P और B H के मान पता हो गया, तो मेरा पूछा क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा साइन थीटा। हमको क्या पूछा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, क्या होता है P/H, है ना, P/H होता है। क्लियर, तो P के मान हमको कितना है, P के मान मेरा 2 दिया है, तो खुद आगे से दिया है, लेकिन हमको H के मान पता नहीं था, तो H के मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 5, तो यही हमको मान पूछा था। तो हमको H के मान पता नहीं था, इसीलिए पहले H के मान पता कर लिए। और अब हमको पूछा था कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, और जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है उसके सामने P के मान जो दिया है P के मान रख देंगे, और H के मान जो दिया है H के मान रख देंगे। क्लियर, यहाँ तक आपको कंसेप्ट पूरा 100% हम वादा करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप लोग के क्वेश्चन पूरा के पूरा रिविजन करते रहिएगा, ठीक है ना। और जितना हम क्वेश्चन देंगे और जितना आप लोग के क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन कराऊंगा, तो आप लोग कंटिन्यू कभी मेहनत से पीछे मत भागिएगा, और कितना भी क्वेश्चन कीजिए पीछे हटने का नाम मत लीजिएगा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन हो जाए, जितना देखिए 100% आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कराता है, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को तो हमको बना लेता हूँ, नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं। जितना क्वेश्चन आ जाए उस पर जितना
रिवीजन कीजिएगा ना तो 100% क्या होता है ना कि क्वेश्चन देख के आप लोग इतना दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्वेश्चन देखकर उसको आंसर देने के लिए पूरा जवाब देने के लिए क्लियर हो जाता है दिमाग, ठीक है ना। तो आपको दिमाग नहीं देता है, आपको मेहनत है। जितना मेहनत कीजिएगा कुछ पर तो आपको 100% क्लियर कर देगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर दिया है, ठीक है ना। अगर सेक थीटा बराबर कितना दिया है जी 13/12 दिया है, 13/12 दिया है ना। हो तो हमको निकालना है टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए सेक थीटा के मान हमको दिया है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, सेक थीटा का मान दिया है तो हमको टेन थीटा का मान निकालना है। कुछ भी सवाल कहे आगे उससे हमको मतलब नहीं है, क्या कहे नहीं कहे। 6 गो मान कहेगा कि सभी त्रिकोणमितियों का मान निकालने तो 6 का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जी जैसे कि साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, साइन कॉस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b होता है, साइन का दोस्त होता है कॉसेक का होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, और सेक है ना तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, और कॉसेक से कॉट का होता है जी तो कॉट थीटा के फॉर्मूला हो जाता है b/p, ठीक है ना। तो यानी 6 पूछेगा, यानी सभी त्रिकोणमितियों के मान पूछेगा निकालने के तो 6 फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा है, बस हमको सेक थीटा का मान दिया है और टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह बता रहा हूँ बाबू 100% मैं वादा करता हूँ आप लोग सीखिएगा। बस आप लोग देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ ए लिखिएगा है ना, यहाँ ए लिखिएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पर थीटा करिएगा अगर तो इसको हम लंब कहेंगे, और इसको हम 100% बाबू ये वाला चेंज नहीं होता है, कल का वीडियो में बता दिए थे, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है ना। अब बार बार आप लोग वीडियो तो लाल वाला नहीं रोक रहा होता है ना, अच्छा एडजस्ट कीजिएगा जी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सेक, अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा के मान, सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। क्या होता है h/b, सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया h/b, ठीक है। तो जब h/b हो गया तो यानी h के मान 13 दिया है और b के मान 12 दिया है, क्लियर हुआ यहाँ तक। लेकिन हमको p के मान यहाँ पर निकालना है, ठीक है, पता चल गया। और यही p के मान हमको निकाल कर काम कर देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, p बराबर रूट अंदर करेंगे, जो निकालना है p बराबर। अब p निकालना है तो h और b में कौन बड़ा होता है, h के स्क्वायर, तब हम लोग करेंगे b के स्क्वायर, p में माइनस होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या लौट रहा है जी, लौट तो रहा है, इसमें तो माइनस तो करना पड़ेगा जी, थोड़ा सा मध्यम करना पड़ेगा, ठीक है, आइए, ठीक है। चलिए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट अंदर करेंगे, h के मान 13 के स्क्वायर कर देंगे और माइनस b के मान कितना है 12 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग के 13 में 13 से गुना करेंगे तो 1 6 9 हो जाएगा, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है ना। अब शायद इसको हम घटाएंगे तो 25, 1 6 9 में 1 4 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 जगह 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 कट गया, यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कट, यानी रूट में कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5। यानी क्लियर हुआ कि आपको p के मान हमको मिल गया 5, p के मान कितना आ गया 5, यानी इसको हमको पता चल गया p के मान मेरा 5 आ गया, 100% क्लियर। और जब p के मान और b के मान और h के मान पता हो जाता है तो ही इसके बाद हम लोग जो काम करेंगे तो करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट टू क्वेश्चन लिख कर बेटा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पूछा है क्या जी टेन थीटा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, ठीक है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला p/b। तो अब इसमें p के मान का निकले थे तो 5, तो यहाँ का हो जाएगा जी 5 और b के मान कितना है 12, तो 5 बटा का हो जाएगा 12। यही मेरा पूरा फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। का आप लोग से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल आप लोग से क्वेश्चन बनेगा जी, कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर इस टाइप पर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा,
बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बनेगा और सब भी काम होगा आगे, ठीक है ना। चलिए, आप लोग से अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देना हो, आप लोग जितना तेज़ी से बनाने का प्रयास कीजिए। हम थोड़ा धीरे चलता हूँ, सब लड़का लड़की को समझाना भी पड़ता है, ठीक है ना। और आप लोग इतना फास्ट में बनाइए, हमसे तेज़, माने हम अभी 2-3 लिख रहे हैं तो आप लोग पूरा आंसर निकाल दीजिए। जितना हमसे तेज़ हो जाइए, हमसे जितना तेज़ बनाइए, बहुत बहुत बेस्ट, क्लियर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कॉस, ठीक है ना। कॉस के मान दिया है जी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जी कॉस थीटा बराबर कितना दिया है जी, कॉस थीटा बराबर 7 बटा कितना दिया है जी 25, 7/25 दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बोला है कॉस थीटा बराबर 7/25 होता थीटा का अन्य मान निकालने के लिए। देखिए पूछा है का कि कॉस थीटा के मान दिया है, अब पूछा है कि थीटा के अन्य मान, यानी अन्य मान के मतलब हैगा, अन्य मान के मतलब हुआ कि सभी यानी 6 त्रिकोणमितीय फलक का मान निकालना है। थीटा कॉस थीटा का मान दे दिया है, कॉस थीटा का मान दे दिया है, तब बोला है थीटा के अन्य मान निकालें। जब थीटा के जब अन्य मान निकालने के लिए त्रिकोणमिति में 6 फलक होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेकॉट, यानी तीनों, यानी 3 3 6, यानी 6 का मान निकालना है। इसमें पिछला 2 क्वेश्चन बताएं जिसमें आप लोगों के लिए एक एक मान निकालना था, और इस सवाल में आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक मान दे दिए कॉस थीटा के मान, और इसमें 6 का मान निकालना है। तो आइए आप लोग ये भी क्वेश्चन आपको सिखा देता हूँ 6 के मान कैसे निकालें। तो सबसे पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर 90 डिग्री, और इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण का एच बोलते हैं, शॉर्टकट में एच। इसको हम थीटा अगर यहाँ बनाएंगे तो इसको हम लोग पी बोलेंगे और इसको हम बी बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक हुआ, हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और एक बात इसमें है कि जी कि अब हमको जो मान दिया है इसमें पुट कीजिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला एच बटा कितना दिया है 25, तो साइन कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है, यानी बी के मान और एच के मान दिया है। तो एच का मान कितना है जी 25 और बी का मान कितना है जी 7, ठीक है ना। तो इसमें भी पी के मान हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर पी के मान पता कीजिए। तो पी बराबर रूट अंदर फार्मूला होता है h² माइनस b², ठीक है ना। तो आप लोग आइए हम लोग से साथ ही साथ बनाइए। रूट में h के मान हमको दिया है 25, तो 25 के स्क्वायर माइनस b के मान कितना दिया है 7, तो 7 के स्क्वायर करेंगे, और 25 में 25 से गुना करेंगे तो 6 से 25 माइनस का माइनस होगा, 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 625 में से हम क्या करेंगे 49 को घटाएंगे तो क्या हो जाए 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो गया जी, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 576, कितना हुआ 576 गुणमूल 24 हो जाएगा। 24 में 24 से गुना करेंगे ना, 24 में 24 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 84 लेगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ का हो जाएगा जी 6 का 6 8 8 16 17 का 4 1 5 576 का वर्गमूल यानी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक हुआ। तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 24, ठीक है। अब जब हम निकाल लिए तो ये पी के मान निकला मेरा 576, और अगर आप लोग वर्गमूल नहीं अभी तक सीखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वर्गमूल सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 576 वर्गमूल पता नहीं है, अगर एग्जाम में बैठ गए हैं तो आप लोग वहाँ 2 मिनट में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग से उस वीडियो में अभी इसमें नहीं बता सकता हूँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मान हो जाएगा 24, ठीक है ना। 24 और 25 7 तीनों का मान पता चल गया, और थीटा के अन्य मान हमको निकालना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले करेंगे साइन थीटा का फार्मूला होता है p बटा एच, ठीक है ना। आपको साइन थीटा का फार्मूला p बटा एच है ना। अब उसके बाद साइन के बाद होता है कॉस, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है b बटा एच, ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। कहाँ लिख रहे हैं जी, हाँ साइन और कॉस। और टेन का फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो साइन और साइन का दोस्त का होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा के सूत्र होता है h बटा पी, ठीक है। और सेक थीटा के फार्मूला होता है h बटा बी, और कॉट थीटा के फार्मूला होता है b बटा p, ठीक है ना। ये हमको 6 पहले फार्मूला लिख दिए। अब हमको यहाँ पर मान पुट केवल कर देना है, ठीक है ना। p के मान मेरा दिया है 24
20/h के मान मेरा 25 हुआ। अब को हम क्या करेंगे, अब यहाँ b के मान कितना है जी 7/25 हो जाएगा, और यहाँ p के मान कितना दिया है 24 बटा b के मान कितना है 7 हो जाएगा ना। और ये वाला चीज़ हो सेम क्या करेंगे पलट देंगे, ऊपर हो जाएगा h के मान 25 दिया है और b के मान हमारा 24 दिया है, ठीक है ना। h के मान यहाँ 25 हो जाएगा और b के मान मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे b के मान मेरा कितना हो जाएगा, b के मान 7 हो जाएगा और p के मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए 6 के मान हम लोग निकाल लिए। कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग से उम्मीद और विश्वास करता हूँ जी कि अगर ऐसा आप लोग क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग से 100% में वादा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग से बनेगा भी, डरने का कोई जब आते नहीं है, बनेगा और सब कुछ काम होगा, धीरे धीरे सब काम होगा।